हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 21 नवंबर 2021, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे PF खाताधारकों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, अगर आपका PF खाता खुला हुआ है तो एक नया नियम अपडेट आपको जरूर जानना चाहिए। वहीं राशन कार्ड को लेकर भी एक न्यू रूल लागू किया है सरकार ने, वो भी देखेंगे। अगर आप भी ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो भी आपके लिए एक बड़ी खबर है। वहीं भूकंप वगैरह को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा, और साथ ही आज के ताजा मौसम समाचार पर भी नजर डालेंगे। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों के लिए अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर एजुकेशनल अपडेट भी है स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए। पेट्रोल डीजल के रेट पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर के एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। देखिए, रेडीमेड कपड़े और फुटवियर खरीदना अब महंगा होगा क्योंकि GST की दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है। और ये कब से लागू होगी तो आपको बता दूं, नए साल 1 जनवरी 2022 से ही GST के नए रेट्स लागू होने जा रहे हैं। दरअसल रेडीमेड कपड़ों, टेक्सटाइल और फुटवियर वगैरह पर GST की दरों में बढ़ोतरी कर दी है सरकार ने। और ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद इन सभी प्रोडक्ट पर GST दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी जाएगी 1 जनवरी 2022 से ही। और वहीं जनवरी से अप्रैल तक चप्पल, जूते वगैरह ये भी महंगे होंगे, है ना। तो ये GST को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर करने का झंझट अब खत्म होगा। EPFO बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। आपको अब नई नौकरी बदलने पर, यानी कि कई लोग जो होते हैं ना नौकरी में चेंज लेते हैं, एक कंपनी से छोड़कर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो आपकी नौकरी ट्रांसफर करने पर अब आपको PF खाता ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। दरअसल PF खाता आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही नौकरी बदलोगे अपने आप आपका PF अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। सेंट्रलाइज्ड IT सिस्टम को मंजूरी मिल चुकी है। EPFO की बैठक हुई, हालांकि उसमें साल 2021-22 के लिए PF पर ब्याज दर को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, यानी कि PF खाते पर आपको ब्याज दर वही मिलती रहेगी 8.5% सालाना जो अभी मिल रही है। लेकिन अब आपको नौकरी चेंज करने पर PF अकाउंट ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वहीं EPFO का एक डेटा देखिए, सितंबर में जुड़े 15,41,000 नए ग्राहक EPFO से जुड़े, जो कि अगस्त के मुकाबले 13% बढ़ोतरी हुई है। ये एक रोजगार को लेकर अच्छी खबर आई है कि कहीं ना कहीं जॉब्स बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी दर कम हो रही है। अच्छा, PF खाताधारकों के लिए एक जरूरी सूचना ये भी है कि 30 नवंबर से पहले आप एक काम जरूर कर लें, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और हो सकता है कि आपके PF खाते का पैसा फंस जाए, आप उसको समय पर विड्रॉल नहीं कर पाओगे। इसके पीछे वजह यह कि EPFO ने UAN नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख 30 नवंबर फिक्स कर रखी है। यानी कि दोस्तों, अगर आपके भी PF खाते के UAN नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उन्हें जरूर लिंक करवा लें। नवंबर के बाद से 1 दिसंबर से आपका PF का पैसा अकाउंट में फिर जमा नहीं हो पाएगा अगर आप आधार से लिंक वगैरह नहीं करते तो, ठीक है ना। तो ये तो कुछ PF खाता वालों के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए जो मैंने आपको बता दिए एक साथ। वहीं पेंशनर्स को भी बड़ी राहत मिली है। जीवन साथी के नहीं रहने पर भी फैमिली पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट अनिवार्य नहीं होगा। सरकार ने पेंशन देने वाले सभी बैंकों को यह सलाह दी है कि अगर पति या पत्नी परिवार पेंशन पाने के लिए मौजूदा संयुक्त बैंक में खाते का विकल्प चुनते हैं तो बैंकों को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए। साथ ही अगला अपडेट देखिए, कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ या नहीं अब आसानी से पता चल जाएगा। कोविन पोर्टल पर सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। दरअसल अब आप अपने कोविन पोर्टल पर मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद एक OTP आएगा। OTP डालते ही आपकी पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी और उसमें अब आपको वैक्सीनेशन स्टेटस की जगह पर कंप्लीट टीकाकरण या फिर आंशिक रूप से टीकाकरण, ये 2 ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे। और इससे सर्विस प्रोवाइडर को भी आसानी से पता चल जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया या नहीं, या फर्स्ट डोज लगी या दोनों डोज लग गई वगैरह वगैरह। अच्छा, वहीं देखिए ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने एक नई सर्विस शुरू की है। अब आप घर पर ही दवाइयां मंगा पाओगे। दरअसल फ्लिपकार्ट ने हेल्थ केयर प्लस नाम से एक नई सर्विस शुरू कर दी है और इसके लिए फ्लिपकार्ट ने सस्ता सुंदर मार्केट प्लेस का अधिग्रहण कर लिया है, जो कि भारत में एक डिजिटल हेल्थ केयर और फार्मेसी प्लेटफॉर्म था, उसको फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया। वह देखिए, महाराष्ट्र में इंपोर्टेड शराब सस्ती हुई है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को 150% तक घटा दिया है और इससे जो स्कॉच, विस्की वगैरह इंपोर्टेड वाइन है वो महाराष्ट्र में सस्ती मिलेगी। अच्छा, एग्जाम में नकल करने का एक नया तरीका पकड़ा गया। देखिए, आप मास्क में मोबाइल फोन का सेटअप फिट किया जिसमें कैमरा, सिम कार्ड और बैटरी भी है। ये पकड़ा गया, आप देख सकते हैं कुछ तस्वीर भी स्क्रीन पर। पुणे और पिंपरी चिचवाड़ शहर में कल ही पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो रही थी, उस दरमियान ये एग्जाम में चीटिंग करने का नया तरीका पकड़ा गया। क्या क्या दिमाग लगाते हैं लड़के, इससे अच्छा तो पढ़ाई कर लेते। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, राशन कार्ड को लेकर एक नया अपडेट आ रहा है कि अब आपको कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही राशन मिलेगा। दरअसल देश में कई राज्यों में इस तरह का नियम लागू कर दिया गया क्योंकि अभी भी कई सारे लोग बाग जो है ना वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कई राज्य सरकारें और कई नगर निगम वगैरह जो जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये नियम लागू कर दिए हैं कि अब आपको
आपको राशन तभी दिया जाएगा जब आप कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाओगे। कई जगहों पर तो ऐसी भी व्यवस्था कर दी है कि आपको अब अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह बनाने के लिए भी कोरोना का टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य लगातार तीसरी बार बना देश का सबसे स्वच्छ राज्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं को इसका श्रेय दिया। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता की रैंकिंग के आधार पर राज्यों को लिस्ट किया और उसमें छत्तीसगढ़ राज्य देश का नंबर 1 स्वच्छ राज्य बना। और उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को पुरस्कार भी दिया। राज्य के 61 शहरों को भी सम्मानित किया गया। वहीं देश में शहरों की लिस्ट में बात करें तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर से सम्मानित हुआ। गुजरात में सूरत को दूसरा स्थान मिला और स्वच्छता के सर्वे में हरियाणा भी शहरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहा। झारखंड के बाद सेकंड रहा हरियाणा, जिसका स्कोर 1745 रहा। तो हमें भी दोस्तों कुल मिलाकर के स्वच्छ रखना चाहिए हमारे शहर को, कहीं कचरा नहीं फैलाना चाहिए। एक आदमी से, एक परिवार से शुरुआत होती है, तभी एक गांव से और एक शहर से और फिर देश भर में शुरुआत होती है, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एमएसपी गारंटी के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा को घेरेंगे किसान भाई लोग। और वहीं किसानों का कहना है कि फिलहाल अभी किसान आंदोलन जो है ना वो वापस खत्म नहीं होगा। यूपी लखनऊ में 22 नवंबर को महापंचायत होने जा रही है और 29 नवंबर से तो संसद कूच की भी तैयारी कर रहे हैं किसान भाई लोग। दरअसल भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन उसके बावजूद किसान भाई लोगों का यही कहना है कि जब तक संसद में ये कानून जो है कैंसिल नहीं हो जाते वापस और सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दे देती, तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अभी भी किसान भाई लोग अपनी इसी जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने बड़ा ऐलान किया कि किसान आंदोलन के दौरान जो जान गंवाने वाले किसान भाई लोग हैं उनके नाम पर स्मारक बनाया जाएगा। कृषि कानूनों की वापसी के बाद ये पंजाब के सीएम का बड़ा फैसला है। कुछ इसी तरह से तेलंगाना सरकार ने भी घोषणा की है कि जो भी किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान भाई लोग हैं उनके हर परिवार को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं एक डेटा आंकड़ा देखिए दोस्तों, इतने दिन जो किसान आंदोलन चला ना, लगभग 14 महीने के समय तक, तो इससे कितना नुकसान हुआ। देखिए किसान आंदोलन की वजह से टीकरी बॉर्डर बंद होने पर 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 7,000 फैक्ट्रियां प्रभावित हुई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए इसके चलते। बहादुरगढ़ की 7,000 इंडस्ट्री इससे प्रभावित हुई और फिटवेयर की 1600 फैक्ट्रियां भी इसके चलते प्रभावित हुई, क्योंकि लाखों मजदूरों का पलायन हुआ, वो वहां पर पहुंच नहीं पाए, बेरोजगार हो गए इसके चलते। मतलब देश में कितना बड़ा नुकसान हुआ किसान आंदोलन के चलते। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार को जो ये कृषि कानून वापस लेने का फैसला है ये बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, राइट। अच्छा, वहीं देखिए राजस्थान राज्य में भी राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। राजस्थान कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और आज रविवार दोपहर को सभी पार्टी मुख्यालय जाएंगे। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से पहले राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, रविवार को पीसीसी की मीटिंग भी होने जा रही है और ऐसे में सभी मंत्रियों के इस्तीफे के बाद आज शाम 4 बजे वापस नए मंत्रिमंडल का गठन भी होगा। देखते हैं आखिर कौन मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहीं इंडियन रेलवे को लेकर बड़ी खबर देखिए। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब रूट की कई सारी ट्रेनें 25 नवंबर तक के लिए कैंसिल कर दी गई हैं और कुछ को रीशेड्यूल किया गया। ऐसे में अगर आप भी रेल यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना अभी 4-5 दिनों के अंदर अंदर, तो आप इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर जरूर चेक कर लें। यहाँ पर भी आप स्क्रीन पर कुछ लिस्ट देख सकते हैं। कई सारी ट्रेनें कैंसिल रहने जा रही हैं और कईयों का टाइम टेबल बदल दिया गया। वहीं रेलवे ने 31 ट्रेनों के नंबरों में भी बदलाव किया है और यात्रियों को अब ये भी राहत मिलेगी कि ज्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा। कई सारी ट्रेनों में जो कोरोना के दौरान किराया बढ़ा दिया गया था तो वो भी अब आपको ज्यादा वापस नहीं लगेगा। अच्छा, मुंबई लोकल ट्रेन को लेकर भी अपडेट है कि मुंबई में 8 और ऐसी लोकल ट्रेनें भी चलाएगा रेलवे। इससे मुसाफिरों की सुविधाएं बढ़ेगी, लोगों की भीड़ नहीं रहेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, कल ही हमारे देश में कई जगहों पर भूकंप के झटके देखे गए। असम राज्य के गुवाहाटी में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके आए। हालांकि कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। ठीक ऐसे देखिए राजस्थान के जालोर में भी देर रात 4.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए और जालोर के अलावा पाली, सिरोही, जोधपुर वगैरह में भी ये झटके आए। देर रात 2:30 बजे के लगभग 12 सेकंड तक भूकंप देखा गया। 4.6 तीव्रता थी इसकी। हालांकि जान माल का नुकसान कहीं पर भी नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है। हरियाणा के सोनीपत में भी भूकंप के झटके लगे और हरियाणा सोनीपत में तो 1 महीने के अंदर ही दूसरी बार धरती हिल गई। इससे वैज्ञानिक भी हैरान है। चलिए वहीं अगला अपडेट देखिए, क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है। भारत में ही आयोजित होगा आईपीएल 2022। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इस बात को कंफर्म कर दिया। सचिव का यह ऐलान है कि आईपीएल 2022 के सभी मैच भारत में ही होंगे। पिछले साल कोरोना के कारण 2021 के आधे मैच जो है वो यूएई में खेले गए थे, तो ये वाकई में क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है। वहीं बड़ी खबर देखिए, नासा ने सूरज की सतह पर देखा एक बड़ा छेद और विशेषज्ञों ने पृथ्वी से सौर तूफान के टकराने की चेतावनी भी जारी की है। दरअसल सूरज के दक्षिणी क्षेत्र में खुले इस होल से आवेशित कणों की एक धारा निकल रही है और ये आवेशित कण शनिवार या रविवार को धरती के वायुमंडल से टकरा सकते हैं। ये कहा था नासा के वैज्ञानिकों ने। सैटरडे को तो नहीं टकराए, आज रविवार को खतरा है ये। अच्छा, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 21 नवंबर को हरिद्वार में अपना रोड शो भी आयोजित करने जा रहे हैं। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में अब बिजली कंपनी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा
और 9,000 रुपए बोनस भी मिलेगा। वहीं सरकार अभी इन दो कंपनियों की संपत्ति भी बेचने की प्लानिंग कर रही है 1100 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें आ रही कि सरकार घाटे से जूझ रही BSNL और MTNL की रियल एस्टेट संपत्ति को बेचने का फैसला करने जा रही है। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, IMD की चेतावनी है कि एक बार फिर से मौसम के हालात बिगड़ सकते हैं और आज और कल देश के कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी है, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह एक खास रूप से शामिल है। देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के कादरी इलाके में 3 मंजिला इमारत ढहने से 3 बच्चों समेत अब तक 25 लोगों के जान जाने की खबर है। 100 से ज्यादा लोग लापता भी हैं। कल तक 17 लोगों के जान जाने की खबर थी, आज 25 लोग हो गए। मरने वालों की संख्या बढ़कर आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। अनंतपुर में बिल्डिंग ढहने से यह बड़ा हादसा हुआ। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से भी बातचीत की और सहायता पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। वहीं देखिए, गुजरात के भी कई जिलों में बेमौसम बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। रविवार तक भी गुजरात के कई जिलों में मध्यम बरसात की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। वैसे संपूर्ण भारत का आज 21 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। उड़ीसा, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, गुजरात के भी कुछ इलाकों में आज हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पेट्रोल डीजल पर एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, 6 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल जो है सस्ता हो सकता है। दरअसल बात कुछ यूं है कि इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखी गई है। लगभग 8 से 10% तक की गिरावट आई है कच्चे तेल के दामों में, और इसके चलते सोमवार तक पेट्रोल डीजल की रेटें 6 रुपए तक कम हो सकती हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अब ये डिपेंड करता है कि पेट्रोलियम कंपनियां दामों को कम करती हैं या नहीं, जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह वगैरह। अगर ये कंपनियां भी क्रूड ऑयल के अकॉर्डिंग रेटें कम करती तो जाहिर सी बात है मंडे से पेट्रोल डीजल 6-7 रुपए और सस्ता हो सकता है। देखते हैं कल क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अपन कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आप देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,302 नए केस आए, जबकि 267 लोगों की मौत हुई। वहीं बिहार में भी 30 तारीख तक, इसी महीने की 30 नवंबर तक कोविड नियमों की सख्तियां बढ़ चुकी हैं। कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने पर दुकानों को भी बंद किया जाएगा। सरकार ने एक बार फिर से सख्त चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल बिहार में एक बार फिर से कोरोना के माहौल और मामले बढ़ रहे हैं। 23 से लेकर 30 नवंबर तक बिहार में अनलॉक 9 लागू रहेगा। शादी की सूचना 3 दिन पहले थाने में देना जरूरी होगा। 22 नवंबर को अनलॉक 8 खत्म होगा और बिहार सरकार ने इससे पहले अनलॉक 9 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। हालांकि अभी भी बिहार में शादी ब्याह में बारात, डीजे बजाने पर रोक होगी। श्राद्ध में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा और बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। वहीं सरकार बिहार में एक पहल ये भी करने जा रही है कि जिस तरह से पोलियो अभियान में बच्चों को घर घर जाकर के पोलियो की दवा पिलाती थी आंगनबाड़ी नर्सेज वगैरह, ठीक उसी तरह से अब कोरोना का टीकाकरण भी बिहार सरकार जो घर घर जाकर लोगों को करने की प्लानिंग कर रही है। तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को घर में जाकर टीका लगवाया जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने भी नई गाइडलाइंस जारी की है। सांस्कृतिक आयोजनों की अनुमति रहेगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स वगैरह का पालन करना पूरा जरूरी होगा। बिहार सरकार ने हाल ही में, आपको बताऊंगा 1-2 दिन पहले, यह भी फैसला लिया था कि कोरोना से जान गंवाने वाले प्राइवेट डॉक्टरों के परिजनों को भी 50 लाख रुपए मिलेंगे। IMA की लड़ाई थी डॉक्टरों के लिए जो ये मुआवजे की, तो वो सक्सेस रही है। सरकार ने ये फैसला ले लिया। अच्छा, डेल्टा वेरिएंट को लेकर एक चेतावनी आ रही है वैज्ञानिकों की तरफ से कि डेल्टा जैसा वेरिएंट खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उन लोगों को दोबारा ये वेरिएंट चपेट में ले सकता है। इसलिए सावधान रहिएगा, जितना हो सके बचकर रहें तो ज्यादा बेहतर है। वहीं देखिए, कनाडा में कोरोना से लड़ाई पर एक बड़ा फैसला लिया गया कि 5 से 11 साल तक के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाई जाएगी। 2 डोज में 8 सप्ताह का अंतर होगा। ओके, तो ये तो कुछ कोरोना हेडलाइंस न्यूज रही जो मैंने आपको बता दी। अब अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर फटाफट से नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में फिर से ऑड इवन सिस्टम लागू होगा। गाड़ियों पर पेट्रोल या डीजल या CNG का स्टिकर लगाना जरूरी होगा, नहीं तो 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। वहीं ड्राइविंग करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब आपका ट्रैफिक चालान नहीं कटेगा, क्योंकि गूगल मैप में आपको कई तरह के स्मार्ट फीचर मिलेंगे। दरअसल गूगल मैप अब आपको गाड़ी चलाने दौरान अगर आप ज्यादा स्पीड में चला रहे हैं तो भी आपको अलर्ट दे देगा। आपके जो रूट पर आप जा रहे हो उस रूट पर कितने टोल टैक्स हैं, कितना ट्रैफिक है, कितने पेट्रोल पंप हैं वगैरह वगैरह, ये अलर्ट भी अब आपको नोटिफिकेशन के रूप में अपने मोबाइल में मैप चलाने के दौरान मिलता रहेगा। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली NCR में पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण का एक आंकड़ा आया कि पिछले साल 2020 में वायु प्रदूषण से 60,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। जरा सोचिए पोल्यूशन कितना ज्यादा नुकसान कर रहा है। हेल्थ को नुकसान तो कर ही रहा है, साथ ही इकोनॉमी को भी नुकसान कर रहा है। अच्छा, फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, IBPS PO के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। IBPS PO की प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 4 से 11 दिसंबर तक होगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आप IBPS.in ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं CA एग्जाम के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। ICAI की तरफ से CA की दिसंबर परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए गए। इसको भी आप ICAI के ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं
देखिए दोस्तों, HSSC ने स्थगित कर दी कई सारी परीक्षाएं। HCS की मुख्य परीक्षा 126 पदों पर भर्ती होने के लिए जो एग्जाम था उसको टाल दिया है। कई सारे युवाओं की उम्मीद टूट गई। इसके बाद 3 से 5 दिसंबर तक के बीच में ये एग्जाम होना था, लेकिन फिलहाल इसको पोस्टपोन्ड कर दिया है। वहीं लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर एक गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट बता दूं, इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना में भर्ती निकली हुई है। 200 पदों पर SSC ऑफिसर की भर्ती है, जिसकी सैलरी भी 1 लाख रुपए तक होती है। 30 नवंबर लास्ट डेट है, तब तक आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 से 35 साल तक के बीच के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। सीनियर पोस्ट है ये, है ना। वहीं देखिए 1 फरवरी से इंटर और 17 से मैट्रिक की परीक्षाएं होने जा रही हैं। बिहार में विद्यालय परीक्षा समिति ने शेड्यूल जारी कर दिया। गणित परीक्षा से इसका शुभारंभ होगा। दरअसल बिहार में मैट्रिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं टेबल में कंप्लीट कि किस तारीख को कौन सा एग्जाम होना है। ज्यादा इंफॉर्मेशन आप बिहार के ऑफिशियल एजुकेशन पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं टेक्नोलॉजी पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चीनी कंपनी की एक नई इलेक्ट्रिक SUV मार्केट में आई है और इसका नाम है XPeng G9। और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है दोस्तों कि इसको मात्र 5 मिनट में चार्ज करके आप 200 किलोमीटर तक की रेंज का माइलेज ले सकते हैं। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस SUV की कीमत का खुलासा नहीं किया, लेकिन ये वाकई में इलेक्ट्रिक कारों के मार्केट में तबाही मचा सकती है, क्योंकि इतनी सुपरफास्ट टेक्नोलॉजी वाली अभी तक भी किसी भी कंपनी के पास कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं है। यहाँ तक कि ये टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी को भी टक्कर दे सकती है, क्योंकि इतनी क्विक चार्जिंग रेस्पॉन्स अभी तक किसी भी कार के अंदर टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं मिल रहा है। लेट्स सी, भविष्य की कारों में हमें जरूर ऐसी स्पीड देखने मिले। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से इस सवाल का जवाब देकर जीत सकते हैं। एक शानदार मोबाइल या हैंड वॉच, स्मार्ट वॉच आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब कमेंट में कि दोस्तों पीले नंबर की नंबर प्लेट किस गाड़ी के लिए लगाई जाती है। फॉर विच व्हीकल इज द येलो नंबर प्लेट यूज्ड? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट करके रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप भी विनर बन सकते हैं। और हाँ, साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।